बेटा हाँ माँ। बाहर आना, कुछ बात करनी है। अच्छा आया। बताओ। जब देखो तब बस अपनी माँ के पल्लू में ही छुपे रहना। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने थे, लेकिन नहीं, बुला लिया इसकी माँ ने, पूरी रात खराब कर दी। आ गए अपनी माँ के पास से? हाँ आ गए। अब क्या काम था उस बुढ़िया को तुमसे? कुछ नहीं यार, वो उनके पैर में दर्द हो रहा था तो गया था, थोड़ा पैर वैर दबा दिया, अब बेचारी आराम कर रही है। सो जाओ तुम भी। हाँ तो एक काम करो ना, अपनी माँ के रूम में ही चले जाओ। मुझसे शादी क्यों करी है? माँ के पल्लू में ही तो बंधे रहना होता है ना तुम्हें। हो क्या गया है और क्या लगा रखा है तुमने ये? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? और क्या दिक्कत है मेरी माँ से तुमको? अरे यही तो दिक्कत है, जब भी हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तुम्हारी माँ तुम्हें बुला लेती है, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए। अरे यार उनके साथ ही रहना, तो मुझसे शादी क्यों करी है? अच्छा हाँ, तो प्रॉब्लम ये है। कोई बात नहीं यार, तब हम लोग पास नहीं आ पाए, अभी तो माँ सो रही है ना, अब मेरे पास आ जाओ। अरे हटो यार, बस बहुत हो गया। मैं क्या कोई खिलौना हूँ? जब तुम्हारा मन करे खेलने का तुम पास आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। यार उस वक्त मेरा मूड था, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है, क्योंकि तुमने और तुम्हारी माँ ने ना मेरा मूड खराब कर दिया है। मैं सोने जा रही हूँ। अरे चुप करो यार, तुम्हें दिक्कत क्या है मेरी माँ से? और माँ है वो मेरी, तब से देख रहा हूँ माँ के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही हो। और अगर मेरी माँ मेरे पास नहीं आएगी, उन्हें कुछ काम पड़ेगा तो फिर किसके पास जाएगी? अरे इस घर में रहते कितने लोग हैं? मैं, तुम और मेरी माँ। अब मेरी माँ को प्रॉब्लम थी, उनके पैर में दर्द हो रहा था, तो अपने बेटे के पास ही आएगी ना। अगर मैं अपनी माँ की सेवा करने चला गया तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास जब मन करे तब आ सकती है, लेकिन तुम्हारी बीवी जब तुम्हारी माँ है तो तुमसे दूर हो जाए। क्यों भाई? तो फिर एक काम करो, अपनी माँ के साथ ही रहो। मैं कल अपने मायके ही चली जाऊंगी, ठीक है? कि मायके जाने की धमकी ना मुझे तो मत ही दो तुम, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी माँ मेरे लिए कितना मैटर करती है। तुमको अच्छे से पता है तान्या कि बचपन में मैंने अपने बाप को खो दिया था, उसके बाद से मेरा लालन पालन, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी माँ ने देखी है, सब कुछ मेरी माँ ने किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी माँ के बदौलत हूँ। अगर मेरी माँ नहीं होती मेरे साथ तो आज मेरे पास जो कुछ भी है कुछ भी नहीं होता। और तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशों को मैं पूरा कर रहा हूँ ना, सब अपनी माँ की बदौलत। बेचारी बूढ़ी हो चुकी है यार, उन्हें अपने बेटे की जरूरत पड़ती है, तुम्हारी जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें तो खुश होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुमको तो बस अपनी पड़ी हुई है। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता हूँ। तुम्हें जब जो चीज़ चाहिए होती है सब ला के देता हूँ मैं। ईशान, माँ बाप मेरे भी हैं, पाल पोस के उन्होंने मुझे भी बड़ा किया है। सिर्फ तुम्हारी एक लौती माँ नहीं है, लेकिन अपने घर वालों को छोड़कर मैं भी आई हूँ, तो तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये क्या पैसों का धौंस दिखा रहे हो तुम? हर ख्वाहिश है ना पैसों से पूरी नहीं करी जाती हैं, समझे? ठीक है, एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, तुम्हें मायके जाना है ना, एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ईशान, क्या हो रहा है? ये बहू के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं माँ, इसको आपसे प्रॉब्लम है। मैं जो बार बार आपके बुलाने पे चले आता हूँ आपके पास, इसको उन सब बातों से दिक्कत है। इसको चाहिए कि मैं बस इसको टाइम दूं, आपको ना दूं। अरे इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, मैडम को अपने लिए टाइम चाहिए। तो गलत क्या कह रही है? अरे वो जो समझाना चाहती है उसकी बात को समझना कि वो कहना क्या चाहती है। देख, जितनी जिम्मेदारी मेरे लिए बनती है ना, उतनी जिम्मेदारी बहू के लिए भी बनती है। अरे वो इस घर में किस लिए आई है? तेरे लिए आई है ना, मेरे लिए आई है। अरे अपना घर छोड़ के आई है। वो उम्मीद क्या करती है? यही करती है ना कि उसका पति उसे टाइम दे। बेटा, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। वो जिस घर से आई है वो सिर्फ ये सोच के आई है ना कि इस घर में उसको प्यार मिलेगा, उसको माँ जैसी सास मिलेगी। और बेटा, शायद गलती मेरी है, मैं ना तुम दोनों के बीच में आ जाती हूँ। मुझे समझना चाहिए कि मेरे बहू बेटे को भी ना टाइम चाहिए। पता नहीं, मैं भी ना सटिया गई हूँ इस उम्र के अंदर। जरा जरा सी बात को लेके मैं तेरे पास चली आती हूँ। लेकिन बेटा, इस बात को तो समझ कि पता नहीं मैं आगे चल के तेरे साथ होंगी कि नहीं, लेकिन ये तेरी पत्नी है, इसको तो पूरा जीवन तेरे साथ रहना है। तो जो ये चाहती है वो तुझे करना पड़ेगा ना बेटा। अगर तू अपनी बीवी का साथ नहीं देगा तो ऐसे झगड़ों में अपना घर बर्बाद कर लेगा बेटा। देख बेटा, मैं तो बस इतना ही समझाना चाहूंगी
कि बहू कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। अरे जो उसका हक है ना वो उसे मिलना चाहिए। और बहू मैं तो उससे माफी चाहती हूँ, मेरे से जो गलती हुई है आगे नहीं होगी बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। कम से कम ये जान के अच्छा लगा कि कोई तो मुझे समझता है इस घर में। चलो अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल तुझे ऑफिस भी जाना है ना बेटा। आई एम सॉरी।